राधे राधे। हरे कृष्णा। श्री गर्ग संहिता में अध्याय दूसरा, ब्रह्मादि देवों द्वारा गोलोक धाम का दर्शन। श्री नारद जी कहते हैं, जो जीव पाकर भी कीर्तनीय भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन नहीं करता, वह दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करता। राजन, अब इस वरा कल्प में धराधाम पर जो भगवान श्री कृष्ण का पदार्पण हुआ है और यहाँ उनकी जो जो लीलाएं हुई हैं, वह सब मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पहले की बात है। दानव दैत्य आसुर स्वभाव के मनुष्य और दुष्ट राजाओं के बारी बार से अत्यंत पीड़ित हो पृथ्वी को गो का रूप धारण करके अनाथ की भांति रोती विलखती हुई अपनी आंतरिक व्यथा निवेदन करने के लिए ब्रह्मादि जी के चरण में गई। उस समय उसका शरीर कांप रहा था। वहां उसकी कष्ट कथा सुनकर ब्रह्मादि जी ने धीरज बिठाया और तत्काल समस्त देवताओं तथा शिव जी को साथ लेकर वह भगवान नारायण के वैकुंठ धाम में गए। वहां जाकर ब्रह्मा जी ने चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु को प्रणाम करके अपना सारा अभिप्राय निवेदन किया। तब लक्ष्मीपति भगवान विष्णु उन उद्विग्न देवताओं तथा ब्रह्मा जी को इस प्रकार बोले। भगवान श्री ने कहा, ब्राह्मण, साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही अगणित ब्रह्मांडों के स्वामी परमेश्वर अखंड स्वरूप तथा देवातीत है। उनकी लीलाएं अनंत एवं अनिर्वचनीय है। उनकी कृपा के बिना ये कार्य कदापि सिद्ध नहीं होगा। अतः तुम उन्हीं के अविनाशी एवं परम उज्ज्वल धाम में शीघ्र जाओ। श्री ब्रह्मा जी बोले, प्रभु, आपके अतिरिक्त कोई दूसरा भी परिपूर्ण तत्व है, ये मैं नहीं जानता। यदि कोई दूसरा भी आपसे उत्कृष्ट परमेश्वर है तो उसके लोक का मुझे दर्शन कराइए। श्री नारद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर पुण्यतम भगवान विष्णु ने संपूर्ण देवताओं सहित ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड शिखर पर विराजमान गोलोक धाम का मार्ग दिखलाया। वामन जी के पैर के बाएं अंगूठे से ब्रह्मांड के शिरोभाग का वेदन हो जाने पर जो छिद्र हुआ, वह ब्रह्म नित्य नित्य अक्षय नीर से परिपूर्ण था। सब देवता उसी मार्ग से वहां के लिए कृत्य चलाए जलयान द्वारा बाहर निकले। वहां ब्रह्मांड के ऊपर पहुंचकर उन सब ने नीचे की ओर उस ब्रह्मांड को कलिंगम तुम्बे की भांति देखा। इसके अतिरिक्त अन्य भी बहुत से ब्रह्मांड उसी जल में इंद्रायण फल के सदृश इधर उधर लहरों में लुढ़क रहे थे। ये देखकर सब देवताओं को विस्मय हुआ। वे चकित हो गए। वहां से करोड़ों योजन ऊपर 8 नगर मिले, जिनके चारों ओर दिव्य चरादीवारी शोभा बढ़ा रही थी और झुंड के झुंड रत्नादिमय वृक्षों से उन पुरियों की मनोरमता बढ़ गई थी। वहीं ऊपर देवताओं ने विराज नंदी का सुंदर तट देखा विरजा नदी का सुंदर तट देखा। इससे विरजा की तिरंगे टकरा रही थी। वह तट प्रदेश उज्ज्वल रेशमी वस्त्र के समान शुभ्र दिखाई देता था। दिव्य मणि में सो पानों से वह अत्यंत उद्सित हो रहा था। तट की शोभा देखते और आगे बढ़ते हुए वह देवता उस उत्तम नगर में पहुंचे, जो अनंत कोटि सूर्यों की ज्योति का महान पूर्ण जान पड़ता था। उसे देखकर देवताओं की आंखें चौंधिया गई। वह उस तेज से पराभूत हो जहाँ के तहाँ खड़े रह गए। तब भगवान विष्णु जी की आज्ञा के अनुसार उस तेज को प्रणाम करके ब्रह्मा जी उसका ध्यान करने लगे। उसी ज्योति के भीतर उन्होंने एक परम शांतिमय साकार धाम देखा। उसमें परम अद्भुत कमल नयाल के समान धवल वर्ण 1000 मुख वाले शेषनाग का दर्शन करके सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया। राजन, उन शेषनाग की गोद में महान आलोक में लोक वंदित गोलोक धाम का दर्शन हुआ, जहाँ दामाभिमानी देवताओं के ईश्वर तथा
शिलों में प्रदान काल का भी कोई वश नहीं चलता, वहां माया भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। मन चित्त बुद्धि अहंकार 16 विकार तथा मैथव भी वहां प्रवेश नहीं कर सकते हैं। फिर तीनों गुणों के विषय में तो कहना ही क्या, वहां कामदेव के समान मनोहर रूप लावण्य शालिनी श्याम सुंदर विग्रह श्री कृष्ण पार्षदा द्वारपाल का कार्य करती थी। देवताओं के द्वार के भीतर जाने के लिए उगत देख उन्होंने मना किया। तब देवता बोले, हम सभी ब्रह्मा विष्णु शंकर नाम के लोकपाल और इंद्र आदि देवता हैं। भगवान श्री कृष्ण के दर्शनार्थ यहाँ आए हैं। श्री नारद जी कहते हैं, देवताओं की बात सुनकर उन सखियों ने जो श्री कृष्ण की द्वारपालिकाएं थी, अंतःपुर में जाकर देवताओं की बात कह सुनाई। तब एक सखी जो चितचंद्राना नाम से विख्यात थी, जिसके वस्त्र पीले थे और जो हाथ में पेट की छड़ी लिए थी, बाहर आई और उनसे उनका अभीष्ट प्रयोजन पूछा। शुद्ध चंद्रानना बोली, जहाँ पधारे हुए आप सब देवता किस ब्रह्मांड की निवासी है, ये शीघ्र बताइए, तब मैं भगवान श्री कृष्ण को सूचित करने के लिए उनके पास जाऊंगी। देवताओं ने कहा, ओहो, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, क्या अन्य ब्रह्मांड भी है? हमने तो उन्हें कभी नहीं देखा शुभे। हम तो यही जानते हैं कि एक ही ब्रह्मांड है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं। शुद्ध चंद्रनना बोली, ब्रह्मदेव, जहाँ तो विरजा नदी में करोड़ों ब्रह्मांड इधर उधर लुढ़क रहे हैं, उनमें भी आप जैसे ही पृथक पृथक देवता वास करते हैं। अरे, क्या आप लोग अपना नाम गांव तक नहीं जानते? जान पड़ता है कभी जहाँ आए नहीं है, अपनी थोड़ी सी जानकारी में ही हर्ष से फूल उठे हैं। जान पड़ता है कभी घर से बाहर निकले ही नहीं। जैसे गुलर के फलों में रहने वाले कीड़े जिस फल में रहते हैं, उसके सिवा दूसरे को नहीं जानते, उसी प्रकार आप जैसे साधारण जन जिसमें उत्पन्न होते हैं, एकमात्र उसी को ब्रह्मांड समझते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार उपहास के पात्र बने हुए सब देवता चुपचाप खड़े रहे, कुछ बोल न सके। उन्हें चकित से देखकर भगवान विष्णु ने कहा, श्री विष्णु जी बोले, जिस ब्रह्मांड में भगवान पृथ्वी गर्भ का सनातन अवतार हुआ है तथा त्रिविक्रम विराट रूप दारी बामन की नख से जिस ब्रह्मांड में विवर बन गया है, वही हम निवास करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, भगवान विष्णु की ये बात सुनकर शतनंद चंद्रनाथ ने उनकी बुरी बुरी प्रशंसा की और सभी भीतर चली गई। फिर शीघ्र ही आई और सबको अंतापुर से में प्रदान की आज्ञा देकर वापस चली गई। तदंतर संपूर्ण देवताओं ने परम सुंदर धाम गोलोक का दर्शन किया। वहां गोवर्धन नाम गिरिराज शोभा पा रहे थे। गिरिराज का वह प्रदेश उस समय वसंत का उत्सव मनाने वाली गोपियों और गौओं के समूह से घिरा था। कल्प वृक्षों तथा कल्पाओं कल्पलताओं के समुदाय से सुशोभित था और रास मंडल उसे मंडित अलंकृत कर रहा था। वहां श्याम वर्ण वाली उत्तम जमुना नदी स्वतंत्र गति से बह रही थी। तट पर बने हुए करोड़ों का प्रसाद उसकी शोभा बढ़ाते हैं तथा उस नदी में उतरने के लिए वैदुर्यमणि की सुंदर सीढ़ियां बनी है। वहां दिव्य वृक्षों लताओं से भरा हुआ वृंदावन अत्यंत शोभा पा रहा है। भांति भांति के विचित्र पक्षियों, भ्रमरों तथा वंशीवट के कारण वहां की शोभा सुषमा और बढ़ रही है। वहां सहस्त्रदल कमलों के सुगंधित पराग को चारों ओर पुनः पुनः बिखेरती हुई शीतल वायु मंद गति से बह रही है। वृंदावन के मध्य भाग में 32 वनों से युक्त एक निज कुंज है, जहाँ दीवारियों और खाइयों उसे सुशोभित कर रही है। उसके आंगन का भाग लाल वर्ण वाले अक्षय वटों से अलंकृत है। पदरागादि 7 प्रकार की मणियों से बिना बनी दीवारें तथा आंगन की फर्श बड़ी शोभा पाते हैं। करोड़ों चंद्रमाओं के मंडल की छवि धारण करने वाले चंद्रों वह उसे अलंकृत कर रहे हैं तथा उनमें चमकीले गोले लटक रहे हैं। फहराती हुए दिव्य पताकाएं एवं खिले हुए फूल मंदिरों एवं मार्गों की शोभा बढ़ाते हैं। वहां भ्रमरों के गुंजारव संगीत की सृष्टि करते हैं तथा मत मयूरों और कोकिलों के कलरव सदा श्रवण गोचर होते हैं। वहां बाल सूर्य के सदृश कांतिमान अरुण पीत कुंडल धारण करने वाली लल नाय शत शत चंद्रमाओं के समान गौर वर्ण से
विकसित होती है। स्वच्छंद गति से चलने वाली वह सुंदरियां मणिरत्न में बीतियों में अपना मनोहर रूप देखती हुई वहां के रत्न जटिल आंगनों में भागती फिरती है। उनके गले में हार और बाहों में केवल शोभा देते हैं। नुपुरों तथा करदनी की मधुर झनकार वहां गूंजती रहती है। वह गो कन्याएं मस्तक पर चूड़ामणि धारण किए रहती है। वहां द्वार द्वार पर कोटि कोटि मनोहर गौओं के दर्शन होते हैं। वह गोए दिव्य आभूषणों से विभूषित है और श्वेत पर्वत के समान प्रतीत होती है। सबके सब दूध देने वाली तथा नई अवस्था की है। सुशीला सुरुचा तथा सतूर्णवती है। सभी सवत्सा और पीली पूछी है। ऐसे भव्य रूप वाली गोए वहां सब और विचर रही है। उनके घंटों तथा मंजिरों से मधुर ध्वनि होती रहती है। कब की टिंकिनी जालों से विभूषित उन गौओं के सींगों में सोना मढ़ा गया है। वह सुवर्ण तुल्य हार एवं मालाएं धारण करती है। उनके अंगों से प्रभा चिटकाती रहती है। सभी गोए भिन्न भिन्न रंग वाली है। कोई उजली, कोई काली, कोई पीली, कोई लाल, कोई हरी, कोई तांबे के रंग की और कोई चितक भरे रंग की है। किन्हीं किन्हीं का वर्ण दुबे जैसा है। बहुत सी कोयल के समान रंग वाली है। दूध देने में समुद्र की तुलना करने वाली उन गायों के शरीर पर तरुणों की करचिप शोभित है, अर्थात युवतियों के हाथों के रंगीन छापे दिए गए हैं। हिरण के समान छलांग भरने वाले बछड़ों से उनकी अधिक शोभा बढ़ रही है। गायों के झुंड में विशाल शीर वाले सांड भी इधर उधर घूम रहे हैं। उनकी लंबी गर्दन और बड़े बड़े सींग हैं। उन सांडों के को साक्षात धर्मदूतर कहा जाता है। गौ की रक्षा करने वाले चरवाहे भी अनेक हैं। उनमें से कुछ तो हाथ में बेत की छड़ी लिए हुए हैं और दूसरों के हाथों में सुंदर बांसुरी शोभा पाती है। उन सबके शरीर का रंग श्यामल है। वह भगवान श्री कृष्ण चंद्र की लीलाएं ऐसे मधुर स्वरों में गाते हैं कि उनसे सुनकर कामदेव भी मोहित हो जाता है। इस दिव्य निकुंज को संपूर्ण देवताओं को प्रणाम इस दिव्य निकुंज को संपूर्ण देवताओं ने प्रणाम किया और भीतर चले गए। वहां उन्हें 1000 दल वाला एक बहुत बड़ा कमल दिखाई पड़ा। वह ऐसा सुशोभित था मानो प्रकाश का पुंज हो। उसके ऊपर एक 16 दल का कमल है तथा उसके ऊपर भी एक 8 दल वाला कमल है। उसके ऊपर चमचमाता हुआ एक ऊंचा सिंहासन है। 3 सीढ़ियों से संपूर्ण वह परम दिव्य सिंहासन कुस्तुंभ मणियों से जटित होकर अनुपम शोभा पाता है। उसी पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र श्री राधा जी के साथ विराजमान है। ऐसी झांकी उन समस्त देवताओं को मिली। वह युगल रूप भगवान मोहिनी आदि 8 दिव्य सखियों से समन्वित तथा श्री दामा प्रभु प्रभृति 8 गोपालों के द्वारा शोभित है। उनके ऊपर हंस के समान सफेद रंग वाले पंखे चले जा रहे हैं और हीरों से बनी मूठ वाले चवर झुलाए जा रहे हैं। भगवान जी की सेवा में करोड़ों ऐसे शल प्रस्तुत है जो कोटि चंद्रमाओं की प्रभा से तुलित हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बाम बांग में विराजित श्री राधा जी से उनकी बाई भुजा शोभित है। भगवान ने श्वेता पूर्वक अपनी दाही ने पैर को टेढ़ा कर रखा है। वह हाथ में बांसुरी धारण किए हुए है। उन्होंने मनोहर मुस्कान से भरे मुखमंडल और प्रकृति विलास से अनेक कामदेवों को मोहित कर रखा है। ओम श्री हरि को की मेघ के समान श्यामल कांति है। कमल दल की भांति बड़ी विशाल उनकी आंखें हैं। घुटनों तक लंबी बड़ी भुजाओं वाले वह प्रभु अत्यंत पीले वस्त्र पहने हुए हैं। भगवान गले में सुंदर वनमाला धारण किए हुए हैं जिस पर वृंदावन में विचरण करने वाले मत वाले ब्रह्मों की गुजार हो रही है। पैरों में घुंघरू और हाथों में कंगन की छटा छिड़का रहे हैं। अति सुंदर मुस्कान मन को मोहित कर रही है। श्रीवत्स का चिन्ह बहुमूल्य रत्नों से बने हुए किरीट कुंडल बाजूबंद और हार जता स्थान भगवान की शोभा बढ़ा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे दिव्य दर्शन प्राप्त कर संपूर्ण देवता आनंद के समुद्र में गोता खाने लगे। अत्यंत हर्ष के कारण उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। तब संपूर्ण देवताओं ने हाथ जोड़कर
विनीत भाव से परम पुरुष श्री कृष्ण चंद्र जी को प्रणाम किया। हरे कृष्णा, हरि बोल।